हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू लोधी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कक्षा 10 का जो आज पेपर हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का गणित का, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इसके पहले दोस्तों जो आपका अंग्रेजी का पेपर हुआ है 2 जनवरी को, उसका सॉल्यूशन का वीडियो ही मैं डाल चुका हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए आज के पेपर को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप अपना पेपर उठाइए, पेन उठाइए और आपके आंसर मैच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पेपर है दोस्तों 75 नंबर का आया था, है ना। यहाँ पर आपके निर्देश दिए गए थे, है ना, तो ये निर्देश आपको ध्यान से पढ़ लेने थे। आई होप सबने पढ़ लिए होंगे। उसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 2x + 3y + 5 = 0 और 4x + 6y + 5 = 0 का हल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर था कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका मैं आपको सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपको कई बार मैंने बताया भी है क्लास में। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हम निकालते हैं। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पहले जो दो हैं वो बराबर नहीं होंगे, सॉरी पहले जो दो हैं वो बराबर हो जाएंगे, ये वाला बराबर नहीं होगा। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होता है, वहाँ पर समीकरण कोई हल नहीं होता। पहले दोनों बराबर हो जाएंगे और ये वाला बराबर नहीं होगा। ठीक है, अगला दिया है, यदि दो वर्ग समीकरण x² + kx + 5 का एक मूल है तो k का मान होगा। इसका ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना था, इसमें x की जगह आपको 2 रखना था, तो k का मान निकल के आता है, कितना आएगा, -9/2। ठीक है, इसके बाद AP -2, 0, 2, 4 ... का छठवां पद है। अब देखो 4 तो दिए ही हैं और इसमें अंतर कितने का दिख रहा है, 2 का अंतर दिख रहा है सब में, है ना। अब 2 का अंतर दिख रहा है तो अगला क्या होगा, 4 के बाद 6 और अगला क्या होगा, 8, तो इसका छठवां पद 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक पेड़ की छाया यदि पेड़ की ऊंचाई के बराबर हो जाए तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा, है ना। जब छाया और ऊंचाई और जो आधार है बराबर हो जाती है तो वहां पर 45 डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला था, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर मुड़ी हुई हैं तो कोण POA बराबर होगा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर था 50 डिग्री। ठीक है, कितना था दोस्तों, 50 डिग्री। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थान भरने थे। यहाँ पर देखिए, समीकरण 6x² - 2x + 1 = 0 का विविक्त कर। अब विविक्त कर आप सभी जानते हैं कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, है ना। तो b का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। -4, a का मान कितना है 6, तो गुणा में 6 गुणा, और c का मान कितना है 1। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 और माइनस का 4 × 24, 4 - का 24 बराबर माइनस का कितना था 20। तो पहले खाली स्थान में आपको भरना था -20। उम्मीद है आपने यही भरा होगा, है ना। कमेंट करके बताइए दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, ध्यान रखिएगा कैसे होते हैं, समरूप। ठीक, फिर समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 में सारवंतर d बराबर आएगा इसका -1। जब आप 1/2 में से 3/2 को घटाओगे तो क्या आएगा, -1। फिर आप -1/2 में से 1/2 घटाओगे तब भी क्या आएगा, -1। तो इसका सारवंतर कितना होगा, -1। ठीक है, इसके बाद आया था बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी। देखो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र मैंने कई बार आपको वीडियो में भी बताया हुआ है, क्या होता है, √x² + y का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद वृत्त की स्पर्श रेखा उससे, हमेशा याद रखना स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है, मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, अगला था वृत्त के त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं कितना होता है, θ/360 गुणा में आपका होता है πr²। ठीक है, ये आपके यहाँ पर खालिस्तान कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी आई थी सही जोड़ियाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे सही जोड़ियाँ भी काफ़ी इजी आई थी, मतलब पूरा पेपर ही काफ़ी इजी आया था, कुछ भी टफ नहीं था। देखो अंडर रूट में 1 + tan² थीटा, मैंने ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लास में समझाया हुआ था। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बिल्कुल इसको सही करके आए होंगे, है ना। अंडर रूट 1 + tan² थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा, तो ये पहली जोड़ी थी। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये दूसरी थी। अंडर रूट 1 - cos² थीटा, ये क्या होता है अपना साइन थीटा होता है, ये तीसरी थी। शंकु का आयतन आप सभी जानते हैं, शंकु का 1/3 πr², तो ये चौथी थी, है ना। बेलन का आयतन आप सभी जानते हैं πr²h, और 9 और 27 का HCF कितना था, 9, तो ये आपकी छठवीं। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ आई थी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 में आपके एक शब्द और वाक्य में उत्तर आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोस्तों कुछ मिटा हुआ था सही से, उस पर जो है डार्क नहीं था, तो मैंने इसको पेन से थोड़ा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 और 27 का LCM क्या होगा ये पूछा था, और आपको एक शब्द में उत्तर देना था, है ना, या फिर एक वाक्य में। तो इसका LCM जो था कितना था दोस्तों, 27 था। ठीक है, क्या x + 1 का होल स्क्वायर + 6 = 2x + 3 का 3 द्विघात समीकरण है। तो इसका आंसर था हाँ। बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 की मध्य बिंदु के निर्देशांक। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है वीडियो में, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसका आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है,
दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। देखिए दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक माने हम, है ना, प्रेक्षक द्वारा देखे गए बिंदु, मान लो हम कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई वस्तु देख रहे हैं, तो जिस बिंदु पर हम देख रहे हैं उस बिंदु से अपनी आँख को जो मिलाती है लाइन, वही होती है दृष्टि रेखा। तो हम इसमें लिखना था आपको, इसमें आपको लिखना था प्रेक्षक द्वारा देखे गए बिंदु से आँख को मिलाने वाली रेखा, आँख को, किसकी आँख को, प्रेक्षक की आँख को, प्रेक्षक की आँख को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो इसमें आपको ये लिखना था। अगला आया था पाइथागोरस प्रमेय का कथन, तो ये आई होप सबने लिख दिया होगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का जो वर्ग होता है उसके आधार के वर्ग और ऊंचाई के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको लिखना था। फिर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखना था आपको। तो व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का, ax वर्ग प्लस का bx प्लस c, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। इसके बाद आए थे आपके सत्य और असत्य। तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये गलत बात है। सर्वांग सम होते तो ये चल जाता है ना, समरूप का नहीं होता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई आर एल होता है, तो बिल्कुल सही है। ये प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये भी आपका सही है, क्योंकि परिमेय जो वास्तविक संख्या होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनती हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक। तो ये आपका करेक्ट था। समांतर श्रेणी के किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वंतर, बिल्कुल सही है ना। कोई भी दो पदों का अंतर लेंगे लेकिन क्रमागत होनी चाहिए, एक के बाद एक आना चाहिए, उनका जो डिफरेंस होता है वो ही सार्वंतर होता है, ठीक है। बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की उच्चतम घात 2 है, ये भी बिल्कुल आपका करेक्ट था। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई r, ये गलत है, ये परिधि का सूत्र है जबकि उन्होंने क्षेत्रफल का पूछा है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे, रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ, खाली स्थान, सब कुछ मैंने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपने कितने में से कितने सही करे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन आए थे, है ना, ये तो आपने कर ही दिए होंगे सारे के सारे। अगर मैं इनको करवाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पेपर इस तरीके से आपका आया हुआ था, तो उम्मीद है ये तो आपने कर दिया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अगला जो आपका पेपर होगा उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।